हेलो सब्सक्राइबर, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके खुद के चैनल में। और अभी तक आप अभी हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और बेल आइकन को दबा दो। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल वे में दिया जाता है, जिससे कि आपको ईजी तरीके से अपनी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर इन वन सेंटेंस। इन द पास्ट व्हाट मटेरियल वेर यूज फॉर राइटिंग। कि पास्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था कुछ भी लिखने के लिए। इनिशियली मैन यूज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू राइट ऑन पोस्ट शर्ट अनबेक्ड ब्रिक एंड भूर्जपत्र। अब क्या है, ये कुछ चीज़ें दिए। पोस्ट पैड मतलब एक क्या होता था, एक लकड़ी का वो होता था, कड़प्पे टाइप होता था, लकड़ी का बना हुआ होता था, उस पर लिखते थे, है ना। अनबेक्ड यानी कच्ची ईंट होती थी जिसपे कुछ भी लिखे तो आसानी से लिखा जाती थी। एंड भूर्जपत्र यानी लकड़ी से बना हुआ पेपर हुआ करता था, उस पर लोग लिखते थे। वर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडियन। हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि पुराना इंडिया यानी एंशियंट इंडिया क्या था। फॉर द पीरियड फ्रॉम 1500 BC, है ना, 1500 BC से ऑनवर्ड अभी तक का। हाँ, फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर से हमें 1500 BC टू टिल नाउ तक की जानकारी मिलती है कि हमारा एंशियंट इंडिया, हमारा पुराना इंडिया कैसा था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच लिटरेचर वॉज प्रिजर्व बाई ओरल ट्रेडिशन। कौन सा लिटरेचर प्रिजर्व किया गया था ओरल ट्रेडिशन से। द फोक टेल्स, है ना, द फोक सॉन्ग, द ओविस एज वेल एज अर्ली वैदिक जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज ओरल ट्रेडिशन। कि जैसे जो पुरानी कहानियाँ थी, है ना, पुराने सॉन्ग्स थे, लोग पुरानी पुरानी कहानियाँ, पुराने सॉन्ग्स और ओव्स जो कहावतें थी, ये सारी चीज़ें लोगों ने अर्ली वैदिक से सेव करके रखे थे। जैसे कि जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर में के ट्रेडिशन में ये ओरली एक दूसरे से आगे पहुंचा था। जैसे दादी माँ की कहानियाँ, फिर उन दादी माँ ने किसी और को सुनाई होंगी, फिर उन्होंने अपनी मॉम से सुने होंगे, उनकी मॉम ने उनकी मॉम से सुने होंगे। एक ट्रेडिशन वाइज एक स्टोरीज के थ्रू चला आता है ना, तो ये दिया हुआ है हमें इस क्लासिफिकेशन में। क्लासीफाई द फॉलोइंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री इनटू मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स। अब आपको कुछ चीज़ें जो है और आपको क्लासीफाई करने बोला कि इसमें कौन सी मटेरियल सोर्स में आएंगी, कौन सी रिटर्न सोर्स में आएंगी एंड कौन सी ओरल सोर्स में आएंगी। तो मैंने बहुत इजी वे में उसका एक चार्ट बना दिया है और तीनों को अलग अलग बॉक्सेस में लिख दिया है। तो देखिए, ये है आपका चार्ट। तो आप देख सकते हैं मटेरियल सोर्स में पॉटरी, बीड्स, कॉइन एंड स्तूपा आ रहा है। रिटर्न सोर्स में कॉपर प्लेट है, पुरनाज है, वैदिक लिटरेचर है एंड ट्रेवलॉग्स है। और ओरल में फोकटेल्स एंड ओविज है। तो ये सारा मैंने एक बॉक्स में करके लिख दिया है ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए और आप अपना बुक पे लिख सको। फिर है ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अर्थन पॉट एंड ट्राई टू मेक सिमिलर वन। अब आपको बुक में ना एक मटकी यानी एक घड़े का पिक्चर दिया हुआ है ना, मटकी की। आपको ऑब्जर्व करना है और सिमिलर उसी की तरह बनाने की कोशिश करना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको आर्ट पसंद है या नहीं पसंद है, बनाना तो आपको ही है। वैसे टीचर्स बोलेगी नहीं बनाने, फिर भी ट्राई कर लेना, हो सकता है आर्टिस्ट ही बन जाओ, भरोसा तो नहीं है। अब आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। बट इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो रेड कलर का जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्लीज़ दबाकर वाइट कर लो, ताकि आप कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी एक्सप्लेनेशन मैं दूँ तो आपको फर्स्ट टू फर्स्ट मिल जाए। और मैं 6 to 12 सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सप्लेनेशन कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कजिन्स हैं तो उनको शेयर भी कर दो। नहीं शेयर करना है तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द एनी कॉइन, नोट द फॉलोइंग थिंग। आपको एक कॉइन उठाना है और उसको ऑब्जर्व करना है। तो अब मैंने सोचा आप कहाँ जाओगे, सोचोगे अब भाई साहब करा ही रहा था तो ये भी करा देता, ये हमारे सर पे क्यों ठिकरा फोड़ दिया, है ना, हमारे सर पे क्यों डाल दिया। अब लिख के दे रहा था तो थोड़ा सा ये भी लिख के दे ही देता, तो मैंने एक कॉइन उठाकर लिख ही दिया। तो सबसे पहले एक इंस्क्रिप्शन लिखना है, कॉइन पे क्या लिखा है, क्या बना हुआ है वो लिखना है। तो अशोक चक्र बना था उस कॉइन पे जो मैंने उठाया था। मेटल, कौन सा मेटल यूज़ होता है, तो स्टील मेटल यूज़ हुआ था। ईयर क्या था, 2004 था उस कॉइन का। पिक्चर उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की बनी हुई थी। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ था, 2 रुपीज़ का कॉइन था। तो इतना मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो, आपको ढूंढना ना पड़े कॉइन लेके कि इसमें क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। ये सारी चीज़ों से
मैं आपका भाई हूँ ना, तो हेल्प तो करता रहूँगा आपकी। डू यू नो ए फ्यू थिंग्स बाय हार्ट प्रेजेंट देम इन योर ग्रुप। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्यों है पता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। लाइफ में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। या तो आप अच्छा जोक क्रैक करने वाले बनो, या तो बेस्ट मीमर बनो, या तो कुछ भी बनना है ना, तो उसके लिए आपको पब्लिक के सामने बोलना आना चाहिए। अगर आप पब्लिक के सामने आके ना ओ ऐसा करोगे ना, तो सब लोग उठकर चले जाएंगे और आपके उस पर क्या बरसेंगे, सिर्फ टमाटर और अंडे। तो इसलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने बोला है कि आपको पोयम, प्रेयर या टेबल लिखकर आपके क्लास में एक ग्रुप के सामने बोलना है, ताकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हो और आप लाइफ में कितनी भी बेइज्जती आराम से झेल सको। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंस वाला काम इजीली कर सको। तो ये चैप्टर भी हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो, मैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाऊँ, या किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ और वहाँ पर कमेंट करो। हाँ, अगर आपको बहुत सारे चैप्टर हैं और आप कन्फ्यूज और ढूंढने में नहीं मिल रहे, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में भी जिस स्टैंडर्ड का आप देख रहे हो उस स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा या इसका एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नया डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। टोटल 24 प्लेलिस्ट है और हर प्लेलिस्ट में अलग सब्जेक्ट और अलग क्वेश्चन आंसर है। आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको जो चैप्टर का चाहिए आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओ और स्टैंडर्ड का ढूंढ के आप वहाँ से अपना एक्सप्लेनेशन देख लो और लिख लो। तो कमेंट करना भूलना नहीं, है ना। तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट का कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बता दो। वंस अगेन, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मैं ताकि अगर सब्सक्राइब करते हो ना, तो सब्सक्राइबर बढ़ते तो क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना यार। हाँ, लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैं और बेहतर पढ़ाने लगूँ और अच्छा करने लगूँ, है ना। तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और आप लोग को सिखाने की कोशिश करूँगा, अलग अलग टाइप की ट्रिक्स वगैरह, है ना, कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ते हैं, क्या है कम टाइम में कितना पढ़ा जाए और आगे कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। फाइनली मैं भी एक अच्छा रेपुटेड स्टूडेंट हूँ और आगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर सब कुछ मिल जाएगा। तो वो बात की बात है, पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।